स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आपके पास जो हमने लास्ट टाइम किए थे 10.1 से लेके 10.4 तक आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, और उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल मैंने आपको एक कहा था सॉल्व करने के लिए वो आपने सॉल्व कर लिया होगा जो है। और उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा वो है 10.5। तो डियर स्टूडेंट्स बुक्स अपने सामने रख लें, क्योंकि स्टेटमेंट आपको बुक से ही समझ आएगी जो है, वहीं पे लिखी हुई है जो है। तो बुक आपके पास सामने पड़ी होनी चाहिए ताकि जो मैं अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ आपको स्टेटमेंट की वो वहाँ से साथ साथ समझ आती जाए आपको जो है। तो देखें लिखा है आपके पास 10.5 में फर्स्ट में जो लिखी स्टेटमेंट, इफ़ 100 वेव, अगर आपके पास एक 100 वेव्स हैं पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम, उसने कहा कि वो मीडियम के एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं। इट मीन्स कि 100 वेव्स हैं वो एक मीडियम के किसी भी एक पॉइंट में से पास कर रही हैं, और वो कितने में पास कर रही हैं आपके पास उसने लिखा इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के अंदर। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी बताएं उसकी कितनी होगी और उसकी जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो कितनी होगी। इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, इसका भी एक और पार्ट है। उसने आगे लिखा हुआ है इफ़ द इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर इसकी जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर आती है तो कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड, तो इसकी जो वेव स्पीड है वो आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने बुक से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब आपको गिवन डाटा बताता हूँ कि गिवन डाटा आपने किस किस तरीके से लिखना है। पहले लिखा हुआ है इफ़ 100 वेव्स, जो 100 वेव्स हैं गिवन डाटा देखेंगे यहाँ पे हम, गिवन डाटा इज़ नंबर ऑफ वेव, सबसे पहले हम बताएंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है 100 वेव्स पासिंग, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू n एंड इट इज़ इक्वल्स टू वैल्यू 100, और उसका जो टाइम है, टाइम स्मॉल t इज़ 20 सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी जो कि आपने फाइंड करनी है, उसने लिखा हुआ है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था। इसी के पार्ट सेकंड में उसने हमें ये बताया कि इफ़ इट्स वेवलेंथ, इफ़ इट्स वेवलेंथ, अगर इसकी जो वेवलेंथ है जिसका सिंबल था लैम्डा, वो आपके पास कितनी आ जाती है 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.06 मीटर जो है। और आपने इसकी फाइंड क्या करनी है, फाइंड इट्स वेव स्पीड, वेव स्पीड यू विल हैव टू फाइंड। ये आपके पास 10.5 सारा का सारा न्यूमेरिकल था। इसमें आपको मैंने स्टेटमेंट से पढ़ा दिया। अब आपके पास इसको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं कि इसको किस किस अंदाज से सॉल्व किया जा सकता है जो है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम ये बताएंगे, सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं। गिवन डाटा को देखते हुए हमने कहा कि f की वैल्यू थी 1/t के इक्वल, t भी हमारे पास नहीं है कैपिटल T जो है, और कैपिटल T किसके इक्वल था 1/f के इक्वल, तो f की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो अब हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी को हम पहले डिफ़ाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन से एक फार्मूला जनरेट करते हैं और वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेफिनेशन क्या थी फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर किसी भी पॉइंट में से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन थी उससे हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/t। ये भी फॉर्मूला बनता है इसका जो है, और ये कहाँ से बना, डेफिनेशन से। दोबारा सुने, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। n आपके पास कितना था 100
और टाइम के लिए कितनी थी 20। इसकी कटिंग करेंगे हम, 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5 हर्ट्ज़। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई 5 हर्ट्ज़ जो है। अब जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई तो नेक्स्ट आपके पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। अब 1 तो वैसे का वैसे रहेगा, f आपने भी फाइंड किया तो आंसर हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी थी 5। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2 सेकेंड्स जो है 0.25 आएगा। वो हम इसको राउंड ऑफ करके बुक पे 0.2 सेकेंड जो है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ क्या रह गई, वेव स्पीड। देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और ये आपको शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें अब आपने क्या फाइंड करना है, वेव स्पीड रह गई। वेव स्पीड फाइंड करने के लिए सिंपल सा वही वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन के वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जो कि किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, f की वैल्यू 5 और लैम्डा की वैल्यू 0.06 मीटर। दोनों वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, f की वैल्यू आ जाएगी 5 और लैम्डा की वैल्यू 0.06। इसको मल्टीप्लाई किया 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जो है फ्रीक्वेंसी आपके पास, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया और स्पीड भी कैलकुलेट हो गई। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। इसे हम बॉक्स में लिख देते हैं, दिस वन इज़ रिक्वायर्ड आंसर, दिस वन इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और एक हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी स्पीड की जो है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं 10.6 पे जो है, न्यूमेरिकल नंबर 10.6। इसमें लिखा हुआ है जी 10.6 गिवन डाटा जो है। 10.6 को देखते हैं कि इसमें उसने हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या उसने हमें फाइंड करने को कहा है। तो स्टूडेंट्स बुक्स अपने सामने तो गेन रख लें, बुक से रीडिंग करवा रहा हूँ आपको मैं। इसके स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है उसमें। अ वुडन बार, एक वुडन बार है, वाइब्रेटिंग इनटू द सरफेस ऑफ into a water surface in a ripple tank has a frequency of 12 हर्ट्ज़। अब उसने बताया कि वुडन बार है रिपल टैंक के अंदर जो कि मूव कर रहा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12 हर्ट्ज़ के इक्वल। फिर उसने लिखा आगे द रिजल्टिंग वेव, जो रिजल्टिंग वेव जनरेट हो रही है उसकी वाइब्रेशन की वजह से, हैज़ अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, आपने उसकी स्पीड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखें कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें दिया क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f, वो थी 12 हर्ट्ज़ के इक्वल। फिर उसने बताया कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है, वेवलेंथ का सिंबल लिखेंगे लैम्डा, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना हो जाएगा ये 0.03 मीटर। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की तरीकाकार क्या है, टेक्निक क्या है। वैसे तो 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ें हम पहली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ज़रूरत तो नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सिंपल से आपके पास सेंटी की वैल्यू यहाँ पुट की जाती है। सेंटी मीन्स उसको 100 पे डिवाइड किया जाता है। 10 की पावर -2 उसकी वैल्यू होती है, उसको जब डिवाइड में लेकर आते हैं 10 की पावर 2 बन जाता है और 10 की पावर 2 को हम 100 कहते हैं जो है। इट मीन्स आप आसान सी ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर की वैल्यू को 100 पे डिवाइड किया जाता है। सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू होगी उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर। अब मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज़ मीटर। ये न्यूमेरिकल्स का रूल होता है, 9th क्लास में भी हम ऐसे ही करके आते रहे हैं कि हर वैल्यू को उसके SI यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, उसके SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। और अब आपने फाइंड क्या करना है जी, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव यानी कि v
वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये तो नहायत सिंपल आसान न्यूमेरिकल बन गया आपके लिए। सोल्यूशन, इसमें अगेन हम वही यूज़ करेंगे वेव इक्वेशन। यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन विच इज़ v इज़ इक्वल्स टू f और लैम्डा। अब आपके पास v ही फाइंड करना है आपने, वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 12 और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी थी 0.03। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड जो है, ठीक है। दिस इज़ v वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव जो है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसे भी हम ब्लू बॉक्स में लिख देते हैं और इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम आ रहे हैं 10.7 पे जो है कि व्हाट इज़ 10.7 गिवन डाटा। इसमें हम इसको देखते हैं बुक से। ये स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, आप लोग अपनी बुक्स जो है वो सामने रख लें। अगेन जो है इसमें लिखा हुआ 10.7 में अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूसेस अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। अब हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। हमने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी 190 हर्ट्ज़, ठीक है। आपके पास एक उसने दी हुई है वैल्यू, उसने कहा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, और वो ट्रैवल करती है लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग की आपके पास लेंथ है एस, उसे हम कहेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू द 90 मीटर। इट इज़ इक्वल टू 90 मीटर एंड इन 0.5 सेकेंड। और ये सब का सब काम वो कितनी देर में कर रही है 0.5 सेकेंड के अंदर। अब इसके 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। पहले हम बता रहे हैं ए पार्ट में, बी में और सी पार्ट में कि उसने क्या क्या हमें बताया। देखें ए पार्ट में क्या लिखा हुआ उसने लिखा है जी व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड। आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, कैपिटल टी। सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है जी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड मीन्स वेव स्पीड, वेव स्पीड v, ये आपने फाइंड करनी है। और थर्ड में उसने कहा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू, वो भी आपने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है 10.7। उसने कहा एक आपके पास वाइब्रेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और वो स्प्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है आपके पास स्प्रिंग इतना लेंथ, उसकी लेंथ उसने बताई हुई है। और जो वेव्स आगे पास मूव कर रही हैं वो कितने देर में मूव कर रही हैं 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट में 0.5 सेकंड्स के अंदर। कहता क्या है आपसे, कहता है कि उसका टाइम पीरियड फाइंड करो, उसकी वेव स्पीड फाइंड करो और उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड करो। तीनों वैल्यूज़ आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो उसमें हमने लिखा क्या, यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं इसकी वैल्यू आपके पास क्या क्या जनरेट होती हैं। जो है पहली न्यूमेरिकल में हमने क्या है टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड सिंपल सी वैल्यूज़ की है, फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। वी नो दैट टाइम पीरियड कैपिटल T इज़ इक्वल टू 1/f, क्योंकि f की वैल्यू हमारे पास गिवन है। दोनों को हमने क्या किया वैल्यूज़ को पुट किया 1/f की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 190 जो है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 190। इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू 0.005 सेकेंड्स। अब बुक में क्या किया हुआ है इसी को राउंड ऑफ किया है 0.01 सेकेंड जो है, ठीक है। 0.005 आ रहा है, 5 को हम क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 0.01 सेकेंड जो है, ठीक है। अगर आप 0.005 लिख देते थे तो वो भी उसी के इक्वल है, उसी को राउंड ऑफ किया हुआ उसने जो, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई 0.01 सेकेंड्स की जो है।
अब इसके बाद और आगे बस ए पार्ट हो गया। अब हम सेकंड उसमें कर रहे हैं, टाइम पीरियड फाइंड हो गया। अब वेव स्पीड है, वेव स्पीड v आपने फाइंड करनी है। तो v का फॉर्मूला आपके पास v इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल है। f आपके पास है, लैम्डा की वैल्यू नहीं है जो है। तो इसमें आपके पास अगर आपने v ही फाइंड करना है तो v किसके इक्वल हो सकता है, s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, दोनों को हम पुट करेंगे वैल्यू, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे साल लिख देते हैं, दिस वन इज़ पार्ट ए एंड दिस वन इज़ पार्ट बी। पार्ट बी में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो था जी v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। अब s ओवर टी मीन्स कि s की वैल्यू कितनी है आपके पास 90, s इज़ इक्वल्स टू 90 एंड t इज़ इक्वल टू 0.5। इनको डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड जो है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास एक चीज़ फाइंड करने वाली रह गई। देखें, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, वेव स्पीड फाइंड कर ली। अब क्या चीज़ रह गई आपके पास, जस्ट वेव लेंथ फाइंड रह गई कि वेव लेंथ आपने कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास सी पार्ट में, सी पार्ट इज़ वेवलेंथ विच इज़ इक्वल्स टू v इज़ इक्वल टू एफ और लैम्डा। अब आपने क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ। v की वैल्यू कितनी थी 180। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी यहाँ पे 190 जो है। इट मीन्स कि 190 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सिंपली आपके पास आंसर आएगा 0.95 मीटर। दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ये उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखें अब आपके पास तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, ए पार्ट भी फाइंड कर लिया, बी पार्ट भी फाइंड कर लिया और सी पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया जो है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें आपके पास, जो नेक्स्ट आ रहा है 10.8। इसमें भी लिखेंगे हम गिवन डाटा सबसे पहले, और आपको मैं बार बार याद करवा रहा हूँ, आपकी बुक जो है वो आपके सामने पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आपने वहीं से रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखिए 10.8 में क्या लिखा हुआ है उसने, 10.8 में ये लिखा हुआ है जी कि अ वाटर वेव इन अ शैलो डिश। एक शैलो डिश है, उसमें वाटर वेव जनरेट हो रही हैं और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी जो लेंथ है वो उसने कहा कितनी है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट इज़ द वेव लेंथ। ये आगे पास उसकी वेव लेंथ है, वेव लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा विच इज़ 6 सेंटीमीटर और 0.06 मीटर जो है। फिर उसने आगे बताया एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। कहता है कि एक पॉइंट पे जो वाटर वेव्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रही हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि f इज़ 4.8 हर्ट्ज़। बुक में लिखा हुआ है ऑसिलेशन पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड भी इसी के इक्वल होता है, हर्ट्ज़ के इक्वल है। पर सेकेंड मैंने बताया था आपको पहले, इट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन पर सेकेंड इट मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही लिखी हुई है। और उसने कहा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। इसमें भी दो पार्ट्स आ रहे हैं, ए पार्ट वेव स्पीड, वेव स्पीड v ये आपने फाइंड करना है, और बी पार्ट में द बी पार्ट इज़ व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, इसका आपने टाइम पीरियड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखें यहाँ पे इसका सोल्यूशन आसान सा ही है, सिंपल से दोनों फार्मूला तो हमने पहले कई दफ़ा न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर चुके हैं, जो हमने अभी तक किए हैं आपके सामने। देखें, अगर आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है उसका फार्मूला हमने यहाँ भी यूज़ किया, उसका फार्मूला यहाँ भी यूज़ किया, उसका फार्मूला हमने यहाँ भी यूज़ किया। तो वेव स्पीड का वही फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले आगे पास ए पार्ट लिख रहे हैं, पार्ट नंबर ए, यूजिंग वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो कि किसके इक्वल है, v इज़ इक्वल टू
एफ लैम्डा के इक्वल, ठीक है। अब आपने देखिए वी ही फाइंड करना है, एफ की वैल्यू भी है, लैम्डा की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज़ को इंसर्ट किया यहाँ पे। एफ की वैल्यू कितनी थी 4.8 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0.06। अब देखें इन दोनों को सिंपली क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड जो है। अब वेव स्पीड फाइंड हो गई। इसी के साथ इसको साथ साथ बॉक्सेस में हम लिखते जा रहे हैं ताकि तमाम आंसर्स आपको प्रोमिनेंट नज़र आएँ जो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब इसी का बी पार्ट देखें, बी पोर्शन, उसमें आपने क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल है 1/f के इक्वल। अब f की वैल्यू आपके पास गिवन है 1, तो सिंपल वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू देखें कितनी है 4.8 जो है। अब सिंपली इसको क्या करना है, आप जैसे वहाँ पे सिंपली सा मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड जो है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ टाइम पीरियड। तो हमने उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया और उसकी जो स्पीड है वो भी हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसी के साथ जो आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है वो है जी 10.9 जो है। कि 10.9 क्या होगा, तो बुक अपने सामने रखें, वो भी आसान सा न्यूमेरिकल है। उसमें हमने ये बताया कि आपके पास एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक के एक एंड पे जो है 80 सेंटीमीटर अक्रॉस उसकी जो आपके पास लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर, रिपल टैंक की जो लेंथ है, एंड 5 हर्ट्स वाइब्रेटर। जो वाइब्रेटर है वो कितना है आपके पास 5 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है और आपने प्रोड्यूस अ वेव हुज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दी हुई है कितनी है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो बताएं वो टैंक को क्रॉस करने के लिए, टैंक जो वाटर टैंक था, रिपल टैंक था, उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 10.9 गिवन डाटा। इसमें हम देखते हैं उसने हमें क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले मैंने बताया था उसने दिया हुआ है डिस्टेंस, कि आगे पास डिस्टेंस है जो लेंथ है वो कितनी है, एस की वैल्यू थी दैट इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। उसने कहा था कि वो आगे पास लेंथ है 80 सेंटीमीटर। इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। ये आगे पास उसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गया जो है। उसके बाद उसने बताया था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ़, इसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्स, वो 5 हर्ट्स के इक्वल थी। और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर, यानी कि मिली की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे -3 मीटर। और उसने हमसे पूछा क्या था कि फाइंड द टाइम ऑफ द वेव, आपने टाइम बताना है जो उसको रिक्वायर्ड है टू क्रॉस द वाटर टैंक या रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए जो है। तो सिंपल सी बात, इसमें हम सोल्यूशन में ये बताएंगे उसको। सोल्यूशन इसका दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो वो जैसे आप सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगा के पहले आप वी फाइंड कर लें, फिर उसके बाद आप वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के वहाँ से आप जो इसको टाइम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल हम एक ही फार्मूला में इसको कंबाइन कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके पास फार्मूला था v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, ये वो फार्मूला लगा लेते हैं, s इज इक्वल्स टू v और t। अब देखें आपके पास s की वैल्यू भी गिवन है और t की वैल्यू भी गिवन है। एक दो तरीका ये है, यहाँ से आप इसकी क्या कर सकते हैं, आपके पास सिंपल सी वैल्यू फाइंड कर लें, s की और t की वैल्यू लगा के v कैलकुलेट कर लें जो है। लेकिन हमने कहा कि जो कि आपके पास s ओवर t बनेगा फार्मूला यहाँ से इज इक्वल टू v, और v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा s ओवर t, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दिस इज वेव इक्वेशन जो है। अब आपने फाइंड क्या करना है, t कैलकुलेट करना है। तो t यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे ला क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे।
अब देखिए आपके पास नेक्स्ट जो आंसर बनेगा इसका वो कुछ ऐसा होगा, S/F लैम्डा इज़ इक्वल टू और T। अब यहाँ पे सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है आपने। S की वैल्यू कितनी थी 0.8 ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी वैल्यू इसकी 5, और जो वेवलेंथ है उसकी कितनी थी 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसे सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेकेंड। अब इसमें आपको एक और बात बता दूं, इस न्यूमेरिकल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करते वक्त। सॉल्व जब भी आपने इस वैल्यू को करना है, जहाँ पे भी पावर की वैल्यू आ जाती है वहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। जैसे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं 0.8 ब्रैकेट्स के अंदर है, डिवीजन का साइन 5 को लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, पावर वाली वैल्यू यानी कि 40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो आंसर आपके पास ठीक आएगा। या इसका एक और तरीका है, आपके पास ये जो वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, इसको यहीं पे सॉल्व कर लें, यहीं पे इसको पॉइंट्स के अंदर ले आएँ तो भी तरीका ठीक है जो है। तो मतलब कि आपके पास सॉल्व करते वक्त कैलकुलेटर को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हल कैसे करना है जो है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो आज के न्यूमेरिकल्स थे, एक न्यूमेरिकल रह गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में उसको और आपके पास चैप्टर 10 जो है वो इंक्लोज हो जाएगा जो है। न्यूमेरिकल्स के आसान थे, इंपॉर्टेंट्स थे, आज इतने भी हमने किए सारे के सारे थे अबाउट वेव इक्वेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।